नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय का कार्यपत्रक संख्या 7 19/7/2021 के लिए है। तो ये कक्षा 9वीं के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपके लिए एक कविता दी गई है, जिस कविता को हमने पढ़ना है और समझना है। उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी कॉपी में करने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर बांध धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प उगाए। तो यहाँ पर जो ये कविता है, ये एक मजदूर के द्वारा कही जा रही है। मजदूर के बारे में इसमें कहा गया है कि मजदूर क्या कह रहे हैं। मजदूर कह रहा है कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, कि देवताओं की बस्ती यानी कि स्वर्ग से मुझे क्या लेना देना। मैंने तो इस पृथ्वी को ही, इस धरा को, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को ही अगणित बार यानी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, उतनी बार मैंने इसको स्वर्ग बना दिया है। और अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, अंबर का मतलब हो गया आकाश, आसमान पर जितने तारे हैं उतने बार यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत वर्षों से मेरे पुरखों ने इस धरती का रूप संवारा है। और अभी आने वाली सदियों में जो आएंगी सदियां, कुछ साल नहीं, सदियां, सदियां यानी कि 100 वर्षों का समय, तो कई जो सदियां आएंगी उनमें जो है मेरे वंशज, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, वंशज का मतलब आने वाली पीढ़ी धरती का उद्धार करेगी, सब धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती पर, इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था। इस धरती के हित के लिए, हित मतलब भलाई के लिए, इस धरती पर क्या लाए थे, हिमगिरी को, हिमगिरी यानी कि हिमालय को, हिमालय को चीर कर सुखद गंगा की जो धारा है उसको लाए थे इस पृथ्वी पर। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर, मैंने रेगिस्तानों की, जो रेगिस्तानों की रेत को धो धो कर यानी कि उस रेगिस्तान में भी पानी लाकर, उस रेगिस्तान में भी पानी निकाल कर इस बांध धरती को, बंद धरती, बंद इसका मतलब हो गया बंजर धरती को पर भी सोने के रंग के पुष्प यानी कि फूल उगाए, फूल खिलाए हैं मैंने। तो ये यहाँ पर एक मजदूर कह रहा है। और आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना है। तो अगणित, अगणित का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसकी कोई गणना ना की जा सके। ठीक है। आगे है धरा, धरा का मतलब होता है धरती, पृथ्वी। ठीक है। भूमि, ये सब धरा को ही कहा जाता है, तो धरा है। और अंबर, अंबर का मतलब हो गया आसमान, अंबर का आसमान, गगन, अंबर। ठीक है। अगला देखिए वंशज, वंशज यानी कि जो मेरी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है उसे वंशज कहेंगे, यानी कि बच्चे, पोते, पोती, जो भी है आगे आते रहेंगे, पर पोते, वो हो गए वंशज। आगे हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था पंक्ति में, इसका मतलब होता है हिमालय। और बंध्य का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया बंजर। और इसको बांझ भी कहा जाता है, बांझ यानी कि जिसका कोई बच्चा ना हो, या जिस जो, ठीक है। धरती के लिए कहा गया तो बंजर धरती यानी कि रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसे। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है। देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि धरती को, धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है, यानी कि
इस धरती को सजाना, इस धरती को संवारना। यहाँ पर अनेकों जैसे घर मकान बनाना या और भी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं आसपास। हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उन्हें बनाने वाले कौन है? मज़दूर हैं। हमारी सड़कें हैं, उन्हें बनाने वाले कौन है? मेट्रो का है, मेट्रो के जितने भी ये फ्लाईओवर बनाए हैं, क्या जो भी सजाने का, चाहे वो पार्क सजाए हों, चाहे वो घर बनाया हो, क्या, तो ये स्वर्ग बनाना हो गया। ठीक है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? यानी कि मैंने आपको पंक्ति में भी बताया था, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, यानी कि जिनको हम गिन ही नहीं सकते अंबर के तारे। यानी आसमान में जितने तारे होते हैं उन्हें कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो इतने वर्षों से, उन वर्षों को हम गिन भी नहीं सकते, इतने वर्षों से अनगिनत, एक उचित शब्द होगा, अनगिनत वर्षों से। ठीक है। उपर्युक्त कविता किन लोगों के मेहनत के बारे में बता रही है? बताइए, किन लोगों की मेहनत कौन कर रहा है इस पंक्ति में? इसमें कर रहा है मजदूर की मेहनत के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो मजदूर की उपर्युक्त कविता मजदूर या मजदूरों की मेहनत की बात करती है। ये आपका उत्तर होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 5। उपर्युक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक। ठीक है। उपयुक्त मतलब ऊपर दी गई कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक, जो एक अच्छा सा शीर्षक हो सकता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मजदूर। ठीक है, मजदूर भी हो सकता है, या मजदूर की मेहनत। ये हो सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें 3-3 पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो 3-3 पर्यायवाची आपको यहाँ पर किन शब्दों के बताने हैं? पर्यायवाची वो है धरती। धरती के पर्यायवाची, तो धरती का क्या हो गया? पृथ्वी, भू, धरा। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो गए। आगे देखिए, गंगा। गंगा के क्या पर्यायवाची हैं? तो गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे हमारे देव नदी। ठीक है, मंदाकिनी, भागीरथी। उसके अलावा हो गया देवपगा। क्या हो गया? देवपगा, है ना, जानवी। ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारा शब्द है वो है पुष्प। तो पुष्प को क्या कहेंगे? पुष्प के पर्यायवाची क्या है? पुष्प के क्या पर्यायवाची है? तो पुष्प क्या है? फूल, सुमन, कुसुम। ठीक है, ये पर्यायवाची आपके पुष्प के हो जाएंगे। और एक अंत में महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, जो संबंधित संदेश जो है वो कहा गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, संदेश था आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें आपको ये कॉपी में करना है। अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और जो आपने पिछले वाले 6 जो हमारे कार्यपत्रक अभी तक आए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आपको सभी इसी प्रकार की वीडियो में इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको वीडियो में उन्हें ढूंढ लीजिएगा। बाकी काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।